अभी अभी हम आपकी पिक्चर्स चला रहे हैं, बिल्कुल करियर की शुरू की और उसके बाद जैसे ग्रूम हुए हो, जो माशाल्लाह मतलब चेंज तो आता ही सब में विद एज विद टाइम, लेकिन बड़े जबरदस्त ग्रूमिंग, ये बाल शाल लुक, ये क्या है, कैसे? बस ये तो टाइम के साथ आ ही जाता है। आई थिंक वो बल्कि हम यही बात कर रहे थे कि इट टेक्स अ विलेज टू मेक एन एक्टर। आई थिंक एक्टर के करियर में जब शुरू शुरू में आता है तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है, हमें तो ये भी नहीं पता कैसे सीधा खड़ा होना है, कैमरे के सामने कैसे आना है। टाइम के साथ हमारे सीनियर्स हमें बड़ा इसमें हेल्प करते हैं, बड़ी हमारी ग्रूमिंग करते हैं। फिर साथ में जो हमारी टीम्स होती हैं, डिजाइनर्स, स्टाइलिस्ट, ग्रूमर्स, डायरेक्टर्स, बहुत उनका एक अहम किरदार होता है। अच्छा, ये अहम किरदार से याद आया, केस नंबर 9 में तुम्हारा क्या किरदार है भाई? मैं तो कुछ लग रहा है बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है अभी। हाँ बिल्कुल सही। मतलब ये सवाल मुझसे बड़ा पूछा जा रहा है और मैं बड़ी मुश्किलों से इस सवाल को इवेड करता हूँ क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है और मैं चाहता नहीं हूँ कि लोगों के लिए ये जो है ना एक ऐसी मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे जाऊं तो जैसे आजकल मुझे अली, लेकिन जितना नाइस वो बन रहा है ना, जितना देयर इज समथिंग फिशी आउट देयर, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ ना कुछ करेगा ये जो आपने बात की ना, देयर इज समथिंग फिशी, यही बस आप बस देयर इज ऑलवेज समथिंग फिशी, क्योंकि अभी वो मशकूक सा कैरेक्टर है, लोग समझ नहीं पा रहे उसे, तो उसकी इंटेंशंस बाद में जाके क्लियर होंगी। तो आई थिंक बेहतर यही है कहना कि जस्ट वेट एंड सी। केस मत खराब करना शहर के लिए, बता रही हूँ। नहीं, मैं किसी के लिए केस नहीं खराब कर रहा है ना, बस मुझे स्पाइंग कर रहे हैं, लेकिन आप स्पाइंग कर रहे हैं ना, कुछ है। अच्छा, ये मैं अभी क्या हुआ, आपका ड्रामा देख रही हूँ सौदा, बड़े शौक से और बड़ी गहरी नजर से यार, बड़ा इंटरेस्टिंग, खास तौर पे जब स्टार्ट हुआ, जो उसका कॉन्सेप्ट है कि जी बच्ची जो है अपनी वाइफ को ट्रॉमा से बचाने के लिए और उसके हेल्थ रीजंस की वजह से किसी और की बच्ची लेके आते हैं, 1 दिन के लिए लाते हैं, 2 दिन फिर उसको रख ही लेते हैं और फिर उसके बाद उसकी जो एक्स बेगम है उससे शादी भी हो गई। मतलब स्टार्ट बड़ा सीरियस और बाद में बहुत मिर्च मसाला भी आ गया। ये अली, ये क्या हुआ, क्या हो रहा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट था और जब मुझे ये इन्होंने एक्सप्रेस ने ऑफर किया था तो जब मैंने पढ़ा तो मैं एक्चुअली आई कुडंट पुट इट डाउन, क्योंकि मैं भी आगे यही जब मैं पढ़ रहा था मैं कहा आगे क्या होता है, आगे क्या होता है। और मुझे आई थिंक ये बहुत ही कोई एक यूनिक सी स्टोरी लगी, क्योंकि आई थिंक इस तरह के, और जब मैंने रिसर्च भी की और जब मैंने राइटर से पूछा भी कि ये जो आपने लिखा है बेस्ड ऑन, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज ऐसा हो चुका है पाकिस्तान में। तो आई थॉट इट वाज अ वेरी रेलेवेंट स्टोरी टू अली। बिल्कुल एक ऐसा केस हो चुका है और जहां से एक नाइट हुआ ये सारा मामला, ये जो स्नैचिंग के मामला, ये तो आए रोज लोग देखते रहते हैं ना, और एक केस ऐसा हो चुका है बच्ची को अदालत में फिर वो बिल्कुल बल्कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में ऐसे केसेस हुए हैं जहां क्रेडल स्नैचिंग इसे कहते हैं कि माओ को बताया जाता है कि उनके बच्चे जो है ना वो दे डिडंट मेक इट, और वो आगे बच्चे जो है ना को या तो बेच देते हैं या फिर किसी और को अडॉप्ट करा देते हैं। तो आई मीन इट वाज क्वाइट अ रेलेवेंट स्टोरी एंड मैं आपको पता है मैं जो है ना आई लाइक डूइंग स्टोरीज दैट हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ क्वेश्चन टू देम, तो जिसमें कुछ रियलिटी हो, कुछ मैसेज हो, तो मुझे बड़ा शौक है इस तरह के कैरेक्टर्स करना। और अली, मैं यहाँ आपको कॉम्प्लीमेंट भी दूंगी फॉर चूजिंग सच वंडरफुल स्क्रिप्ट्स। आप यकीन करो, मैं इतने बड़े ड्रामे देख रही हूँ, बड़ी प्रोडक्शंस बहुत सारी, जो मार खा रहे हैं ना पहले 2-3 एपिसोड्स में खाते हैं, उसके बाद 5वें से जाके पिकअप हो रहा है। आपका सीरियल सौदा जो है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले सीन से, और पूरा पहला दूसरा एपिसोड इतना एंगेजिंग था, इतना इंटरेस्टिंग था, मुझे लगा मैं को मूवी देख रही हूँ। वेरी ग्रिपिंग, बहुत अच्छा। No, I'm glad that you're enjoying it, and बल्कि मुझे भी जो फीडबैक मिल रहा है आवाम से और लोगों से जब मैं मिलता हूँ, तो यही आप जैसी बातें करनी पॉजिटिव है, पीपल आर एंजॉयिंग द स्टोरी, दे आर फॉलोइंग इट, और उनको भी बड़ी इंट्रीगिंग स्टोरी लाइन लग रही है। आई थिंक टीवी पे हमने, पाकिस्तानी टेलीविजन पे एटलीस्ट इस तरह का हमने कोई प्ले नहीं देखा पहले, तो बड़ा कोई एक इंट्रीगिंग सा है, और आगे भी लोग यही पूछते रहते हैं, जैसे केस 9 में पूछते हैं कि आगे क्या होगा और इसका आगे हल क्या होगा, और थोड़ा मार्जिन होता है नहीं हुआ ना अभी, थोड़ा मार्जिन होता है ड्रामाज में कि आप एग्जैजरेट कर दें, क्योंकि देखे ना एक ये इत्तेफाकात तो बहुत बड़े बड़े हैं कि उसी हॉस्पिटल में आना, फिर वही बंदा, ट्विस्ट भी बड़े हैं ना हमारे ड्रामाज में, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी बड़े हैं, तो अनएक्सपेक्टेड सी चीजें भी हो जाती हैं जिसका हम बिल्कुल हमें अंदाजा नहीं होता। तो आई थिंक आगे जाके इज गोइंग टू गेट रियली मोर इंटरेस्टिंग, इंशाल्लाह आप देखेंगे। मैं कभी किसी व्यूअर का एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा ना बोलूं, क्योंकि जैसे वो मार्वल फिल्मों में लोग जो है ना स्लिप अप करके लोग बता देते हैं, मैंने उधर से सीखा है कि कोई ना ही कहना बेहतर है। नहीं, और पता अच्छी बात है कि थोड़ा डिफरेंट है, वरना आजकल जो चीज चल रही है ना बहुत ज्यादा, वो यही है कि जी लड़का जो है बैड बॉय है
और जबरदस्ती लड़की को अपने आप से मोहब्बत करवाता है। ये थीम क्यों इतनी टिपिकल, और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस यही बना रहे हैं, इसमें क्या किक है, क्या मजा है भाई, बताएं जरा, क्या 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 एक्साइटमेंट है? आई थिंक मुझे जो लगता है कि आई थिंक कभी कभार हमारे ड्रामे जो होते हैं वो आवाम की कासी होती, उनकी थॉट प्रोसेस होती है कि आवाम एंजॉय भी करती है इस तरह के ड्रामे। ये है कि अगर ड्रामे बन रहे हैं इस तरह के, इसका मतलब है कि लोग देख भी रहे हैं। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि अच्छे हैं बुरे हैं, ये मेरा काम नहीं है, मैं आई एम नॉट अ क्रिटिक, मगर मैं ये सिर्फ कहूंगा कि आई थिंक जहां इतने सारे चैनल हैं, इतने सारे ड्रामा बन रहे हैं, वहां हर किस्म के ड्रामे की जगह होती है और एंटरटेनमेंट है। हर ड्रामे में आई थिंक जरूरी नहीं होता कि मैसेज दें। कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो एक एंटरटेनमेंट वैल्यू की वजह से हीरो ही होता है, उसमें हीरोगिरी होती है। अच्छा, कौन से स्क्रिप्ट है जो आप नहीं करते? कौन से कैरेक्टर्स, आप भी बड़े कैरेक्टर्स को ना करते होगे, ड्रामा को, स्क्रिप्ट को, कौन से वाले यू से नो टू कि मैंने नहीं, मुझे ये नहीं करना, ये मुझे नहीं समझ आते? मुझे आजकल एक्चुअली मुझे जो है ना, लोग कहते हैं कि हीरो हीरोइन की कहानी है और इसमें जो है ना हीरो ये करता है वो करता है। मुझे लगता है कि अब हीरो और हीरोइन को भी कैरेक्टर्स, दे हैव टू बी कैरेक्टर्स, सही बात। क्योंकि इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। ये हीरोइन है तो ये अच्छा है, ये विलेन है तो ये बुरा है। सब में हम, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, एंड एज ह्यूमन बीइंग्स हम सबको जो है ना, हम सब में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। यानी जिंदगी के किरदारों से ही लेना, जिंदगी के जो किरदार है उन्हीं से किरदार है। तो जिंदगी के किरदारों में आप गलतियां करते हैं, आप शायद आपको पता नहीं होता, शायद आप जानबूझ के कुछ करें, शायद अच्छाई भी करते हैं। तो आपकी अपनी जो एक पर्सनैलिटी होती है, और एक पर्सनल अकासी होती है, तो आई मीन दैट इज ऑल्सो वेरी ग्रे। तो उनको ब्लैक एंड व्हाइट पे दिखाना कि बस बिल्कुल अच्छा है तो हमेशा से अच्छा है, वो शायद जो है ना, मैं अब देखता हूँ कि अगर उस तरह के कुछ स्क्रिप्ट्स आ रहे हो तो मैं अगर स्टोरी लाइन अच्छी हो तो वो मैं कर लेता हूँ। बट मैं मेनली जो मेरा फोकस होता है वो होता है कैरेक्टर्स पे, कि अगर कैरेक्टर अच्छा है और उसकी जो स्टोरी टेलिंग है और उस कैरेक्टर का जो आगे जर्नी है का वो अच्छी है। अच्छा अली, एक और जर्नी के बारे में बताएं। एक तला अंजुम का जो आजकल अभी इस वक्त, कि आप तो मुल्क से बाहर हैं, तो यहाँ तो काफी टेंशन बनी हुई है, लोग बड़े अपसेट हैं फॉर व्हाट ही डिड इन नेपाल। किस बात पे? कॉन्सर्ट नेपाल में हुआ। हाँ जी, तला अंजुम हम सबके बड़े पसंदीदा रैपर्स हैं और यूथ के तो बहुत ही आइकॉन है ना। अच्छा, वी नो दैट, बड़ी अच्छी बात है, नेपाल गए परफॉर्म करने, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ तक तो सब सही जा रहा था। कॉन्सर्ट के बीच में उनके साथी जो हैं नेपाल का फ्लैग उठाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद तलहा ने भारत का जो है झंडा जो है लहराया, उठाया और उसको डिस्प्ले किया। और जो फैंस हैं जी, फैंस उस पर बहुत नाराज हैं कि जी बाइकआउट करो, बैन करो, इन्वेस्टिगेट करो, ही इज अनस्टेबल। आपको क्या लगता है कि ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके उस मुल्क के लिए जो कि आपका दुश्मन है और जो आपको सफ़े हस्ती से मिटाना चाहता है, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, सबको जो है थ्रेट करते हैं, जाने लेते हैं, हमले करते हैं, हमारा पानी बंद कर दिया उन्होंने और पता नहीं आगे क्या क्या करना चाहते हैं, उनका जी आप जो परचम है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये क्या किया और क्यों किया? आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस, क्योंकि मैं तो अभी तक, हम लोग ह्यूस्टन में रहे हैं तो हमें जो क्रिकेट में हम लोग इतने मुब्तला रहे हैं कि हमें आइडिया नहीं है कि आगे क्या क्या हो रहा है। बट ऑफ कोर्स देखिए, कुछ अभी मुझे आइडिया भी नहीं है स्टोरी के क्या है, मैं कुछ कह नहीं सकता। बट आई एम टेलिंग यू एज इट हैपेंड, लाइक इट हैपेंड। आई थिंक राइट नाउ, आई थिंक सेंसिटिविटी ऐसी है हमारे दो मुल्कों में कि यू नो, अगर आई डोंट नो आई कैन मेक अ कमेंट टू, बट यस आई कैन डू से कि जो सेंसिटिविटी है दो मुल्कों में, आई थिंक उसको जरा रद्दे उस पे, आई थिंक वी हैव टू थिंक अबाउट इट बिफोर वी डू एनी मेक एनी सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट। बस अली ये बताए कि शादी कब हो रही है आपकी, ये सब जानना चाहते हैं। हाँ, बस हम क्लोजिंग करनी है, हमने इजाजत देनी है। और ह्यूस्टन में तो बहुत रिश्ते आ रहे होंगे। रिश्ते तो नहीं आए, मगर अगर आगे तो जरूर देख लेंगे, कुछ ना कुछ आया, बट नहीं, रिश्ते नहीं आए। बट देख लें, शादी इंशाल्लाह जरूर इज ऑन द टेबल। आई डू वांट टू गेट मैरिड एंड होपफुली कोई अच्छी लड़की मिली तो जरूर। और अली, तुमने इतने सेलिब्रिटीज की डांसेस किए हैं शादियों पे, अब हम जो है ना आपकी शादी में डांस करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बस इन्विटेशन लेटर का वेट करें, इंशाल्लाह जब आएगी तो फिर आप लोग से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग भी उधर हो। सही है, डन हो गया। थैंक यू, और जीतने पे बहुत बहुत फिर मुबारकबाद।
चले जी, फैसल फहद की टीम को हराया है। इतनी बातें हो रही थी। हाँ, ऐसा ही है। वो तो पूछेंगे ना फैसल लफाए कि कैसा रहा, फिर कैसा दिया। जी जी, चले जी। अच्छा, क्लोजिंग कर रही है, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, फीडबैक देते रहिएगा। नादिया और ज़ोएब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।